हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। एंड आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है। तो आज की वीडियो सेल्फ के क्वांटम क्रिएशन पे है, यानी हम अपना एक स्कल्पचर माइंड में बनाते हैं बचपन से लेके आज तक। अपनी एक पर्टिकुलर इमेज हमने बना के रखी है, लेकिन पता चलता है आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि इस स्कल्पचर को बनाने के लिए ये कलर चाहिए, तो पता चलेगा ये कलर तो किसी और के लिए है। ये मिट्टी चाहिए, ये तो अवेलेबल नहीं है, ये कहाँ से आएगा, तो क्या करें। तो अल्टीमेटली सालों बार आपको पता चलता है कि ये जो हमने अपना सेल्फ क्वांटम क्रिएट कर लिया, इसमें ना ढंग के कलर्स बने हैं, ना ढंग का इसका स्ट्रक्चर बना है। और फिर आता है फ्रस्ट्रेशन का दौर, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरे को, घर वालों को, पेरेंट्स को, हस्बैंड को, फैमिली मेम्बर्स को, एट्सेट्रा। बट आपके सपने, आपके गोल्स, आपकी खुशियों की पूरी जिम्मेदारी 101% सिर्फ और सिर्फ आपकी है। सो आपके जो सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, उसे पूरा करने के लिए इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल ना करें कि हर इंसान आपको अप्रिशिएट करे, आपको सपोर्ट करे और आपके साथ खुश हो जितना आप खुश हो रहे हैं। सो इस चीज़ के इंतज़ार में रहकर कई बार हम अपने सपने को, अपने गोल्स को कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। और कंफ्यूजन में समटाइम्स ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सपने सही हैं या नहीं है। तो इसमें आपको अपनी फीलिंग्स को, अपने इम्पल्स को पर एक्शंस लेने हैं। और इसमें इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना कि किसी ने आपको सपोर्ट किया या नहीं, कोई बोल रहा है या नहीं। जो आपके सपने हैं, आपके डिज़ायर हैं, आपके गोल्स हैं, उसकी 100% जिम्मेदारी ले। और अगर आप पूरी तरह से अलाइंड हैं और आपने कुछ सपने देखे हैं, तो वो 100% उसके सही होने की जिम्मेदारी यूनिवर्स लेता है। और उसमें बेझिझक निडर होकर स्टेप लें, बिना ये सोचे हुए कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं, कोई इसमें खुश हो रहा है या नहीं। अगर है देन वेल एंड गुड, और नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। और अपने रास्ते को कभी भी रोकिए मत, यानी खुदा और खुद की खुदाई में इतना मगन हो जाइए कि आपको बाहरी चीज़ें आपके क्वांटम क्रिएशन को डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। आपको की अपनी जो एनर्जी है उस क्वांटम क्रिएशन की, उसमें अगर आपने एंटीडोट कर दिया, किसी और की वाइब्रेशन को ऐड करके, फिर वो आपकी मैनिफेस्टेशन जब धूल में मिल जाती है, देन आपको पता चलता है कि आप ये फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, एंजाइटी का दौर शुरू हो जाता है। सो आपके अपने सपने, उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दें। इसमें यहाँ पर आपको इमोशनली भी वीक नहीं होना है कि ये तो सपने मेरे हैं, ये पता नहीं इससे मम्मी पापा खुश होंगे या नहीं, समाज इससे में क्या कहेगा, हस्बैंड सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। आपके गोल्स आपकी जिम्मेदारी है, आपकी खुशियाँ आपकी जिम्मेदारी है, आपके सपने को पूरा करने की 100% जिम्मेदारी आपकी है। और इसमें किसी को भी आने नहीं दें। ये सेल्फ लव का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि अपने रास्ते में, यानी अपने सेल्फ के माइंड, बॉडी एंड सोल के रास्ते में आप किसी चीज़ को ना आने दें। जैसे कि गांधी जी ने, जब महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद करने के मुहिम में जब वो जुड़े, तो वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते थे, इससे फाइट उन्होंने नहीं किया कि अंग्रेज़ों से उन्होंने फाइट करके अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं वेस्ट की। वो बस अपनी बात रखते और शांति से आगे बढ़ते, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली पूरी ब्रिटिश सत्ता उनके आगे झुक गई, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बातों को रखते सही ढंग से, और वो किसी से फाइट करने में अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं लगाई, लेकिन वो अडिग रहे अपने गोल्स, अपने जंग आज़ादी में अपने मकसद के लिए बिल्कुल अडिग थे, बिल्कुल भी वो झुके नहीं। और उन्होंने एक हथियार नहीं उठाया और पूरी ब्रिटिश उनके आगे झुक गई। इसी तरह से आपके सपने, आपके गोल्स, आपकी खुशी में आप इसी तरह से अडिग रहें, बिना ये सोचे कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं, कोई देख रहा है या नहीं, कोई आपके लिए मीन्स सपोर्टिव हैंड है या नहीं। अपने सपोर्टिव हैंड खुद बने, अपने हथियार खुद उठाएं, अपने आप को मोटिवेट खुद करें, अपने आप के लिए खुद खड़े हों, फिर सारी दुनिया आपके आगे झुकेगी। सो आज के सेल्फ लव का नटशेल में यही है
कि अपने रास्ते में किसी चीज़ को ना आने दें। आपको रुकना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, समझौता बिल्कुल नहीं करना किसी चीज़ से नहीं, और यहाँ पर इमोशनली भी वीक नहीं होना कि आपकी पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए कोई खुश नहीं होगा। तो ये डिज़ायर, ये ड्रीम जो है सही है या नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल कहता है वो 100% सही है, और उसके लिए निडर होकर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो डर वर्ड है इससे अपनी वाइब्रेशन से बिल्कुल भी काट करके निकाल के आगे बढ़ना है, क्योंकि डर बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन को रोकने में सबसे बड़ा एंटीडोट है। सो ना डरना है ना रुकना है, बस अपने लिए अपना हाथ पकड़ के आगे बढ़ते चले जाना है, और एक दिन दुनिया को दिखाना है कि आपने जो सोचा, जो सपने देखे, जो अपना गोल बनाया वो सही था, और यही दुनिया एक दिन आपके आगे तालियां बजाएगी, आपके मिसाल देगी। सो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ बिकमिंग सुपर नेचुरल की सीरीज़।